अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है। प्रभु श्री राम सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान का अवतार ही नहीं थे, वरन प्रभु श्री राम सत्य, न्याय और मर्यादा के जीता जागता उदाहरण थे। वो यूं ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए ये जो नाम उपयोग में लाया गया था और जो इस नाम से उन्हें संबोधन किया जाता है, इस नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। सनातन धर्म से इसका प्रभु श्री राम का जो नाम है, प्रभु श्री राम का नाम युग युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से हमेशा जाना जाएगा। और उसका कारण यह है कि उन्होंने मर्यादा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आई हों, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा नहीं त्यागी। उन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। और एक बात, वो सिर्फ और सिर्फ माता सीता के थे और इसलिए उन्होंने वचन भी दिया था। और यही कारण है कि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं होने दिया, हमेशा अपने वचन का पालन किया और हमेशा बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन किया है। बड़े बुजुर्गों ने जो भी उन्हें आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश का अक्षरशः पालन किया। कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी और ना ही कभी कोई वचन भंग किया। और हमेशा हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ न्याय से चले, जबकि ऐसा नहीं है। विष्णु भगवान के अवतार थे वो। उन्हें पता था कि माता सीता का हरण होगा, उन्हें पता था कि उन्हें वनवास जाना पड़ेगा, उन्हें पता था कि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें 14 वर्ष के लिए अपने माता पिता से सबसे दूर होना पड़ेगा। और वो ये भी जानते थे कि उनके वनवास जाने की वजह से उनके पिता का निधन होगा। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं है, वो स्वयं भगवान के अवतार थे, वो सब कुछ पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पलटा। सब कुछ इसी तरह से चलने दिया, सब चीजें जानते हुए भी, क्योंकि उन्हें पता था विधि का विधान कभी कोई नहीं पलट पाया। क्योंकि वो जब विष्णु भगवान का अवतार लेकर धरती पर पैदा हुए तो वो भी जानते थे कि वो एक पुरुष के रूप में पैदा हुए हैं, एक हम तुम जैसे मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ है। और इसीलिए उन्होंने अपनी उस मनुष्य की जो अनजान रहने की प्रक्रिया है उसका हमेशा पालन किया, उसको भंग नहीं होने दिया। और यही कारण है कि जो होता रहा, जो विधि विधान में लिखा था, उन्होंने कभी भी उसको पलटने की और कभी उसको बदलने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने विधि विधान के हिसाब से हर चीज को अक्षरशः पालन किया। तो ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यूं ही नहीं, वो इतनी बड़ी उपाधि से संबोधित किए गए भगवान थे, लेकिन हर चीज को पलटने की शक्ति भी रखते थे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बदला, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विधि विधान के हिसाब से करते चले गए। तो ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बोलो जय श्री राम, खुश रहो।